बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, हाल हवाल तो है 26वीं ऐनी तरमीम का। आज भी 26वीं ऐनी तरमीम से मुतल्लिक जो ज़ेली कमेटी बनाई हुई है आज़म नज़ीर तरड़ की सरबराही में, जो वज़ीर कानून है, उसका इजलास हुआ और उसमें तमाम पार्लिमानी कमेटियों की नुमाइंदगी थी, इंक्लूडिंग जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात हुई, मैंने कहा आप तक ज़रूर शेयर करूं ताकि आगाह रहें कि हो क्या रहा है हमारे मुल्क में, और 26वीं आईनी तरमीम के लिए मुखलिस कौन है, रुकावटें कौन डाल रहा है, ये बड़ी अहम बात है। ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ तो JUI फे की आजकल समझ नहीं आ रही हमें भी और आपको भी, और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने, मैंने कल जो वीडियो की तो उसमें बहुत सारे उन्होंने लिखा कि यार ये जो JUI फे कर रही है, ये लगता है यही है कि कामरान मुर्जा जो है वो मुल्ला को ख़राब कर रहा है, और वजह ये बतलाई जा रही है कि जो JUI का मुजवजा ड्राफ्ट है और ख़ासकर उसमें आइनी बेंच के क़याम का, ये लगता है कि एक मखसूस जज से मुलाकात करने के बाद उसने ये दिया है। सुना है कि आजकल उस जज के साथ कामरान मुर्जा की बड़ी संगत है, बड़ी बैठकें हैं। तो बहरहाल मुझे तो हकीकत का नहीं पता, अल्लाह नोज़ बेटर, लेकिन दोस्त जितने मुंह उतनी बातें। दोस्त अब आप तो यही बातें कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, कामरान मुर्जा जो है वो इस ट्रैप में ना आए। और फिर ये भी कि मौलाना फजल रहमान जो है वो एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उनको भी चाहिए कि आप जो है वो कामरान मुर्जा के ज़रिए JUI फे के लिए बुना गया जो ट्रैप है वो आप उस ट्रैप से बच जाए। दूसरा ये है कि आज हुआ ये कि ज़ेली कमेटी के अंदर ना एक नई अनोखी तजवीज़ दे दी JUI फे ने। क्या आपको इतनी जल्दी क्या है, क्या जल्दी है जी ऐनी अदालत की? छोड़े ऐनी अदालत को, पहले जजेस के तरीक़ेकार पे बात कर लो, जजेस की अपॉइंटमेंट पे बात कर लो, उसके बाद आईनी बेंच हो या आईनी तरमीम आईनी अदालत हो, उस पर फिर हम डिबेट करते रहेंगे और फिर जब मामला तय होगा तो कर लेंगे। यानी कि ना करने वाली बात है, टाइम टेकिंग अटेम्प्ट्स है कि बस वक्त लगाओ, वक्त टपाओ, ये कोशिश की जा रही है। यानी कि जो एफर्ट्स करके बैठे हैं उनकी एफर्ट्स को भी ज़ायल करने की कोशिश की जा रही है अपनी जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से। आज जमीयत उलमा इस्लाम, ठीक है, कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियाँ साहब से यही शिकवा शिकायत ज़रूर किया जब फ़ोन किया मियाँ साहब को कि जी ये जो है मौलाना साहब का ड्राफ्ट इस तरीके से है, ये आईनी बेंच की काटनी डाल के लेके आ गए हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम जो है वो हमारा दरीना मुतालबा था और बीबी का ख्वाब था। क़ायद आज़म ने भी 1931 में यही कहा था कि पाकिस्तान में वफाकी आईनी अदालत होनी चाहिए, और ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके बावजूद अब जो है वो मौलाना साहब जो है मान भी गए थे, मौलाना साहब ने ऑन द फ्लोर भी आईनी अदालत के क़याम की बात की थी, अब आईनी बेंच लेके आ गए हैं। तो देखते हैं मियाँ साहब अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, या वो कैल कर पाते हैं, या फिर मौलाना साहब जो है वो अपनी ज़िद और अपनी अना और अपनी उस पर कायम है, या वो फिर उस ट्रैप में है जो कामरान मुर्जा के ज़रिए बुना गया JUI फे के लिए या इस इत्तेहादी हुकूमत के लिए। तो अब समझ नहीं आ रही, लेकिन ये इस बात ने मुझे मज़ीद जो है वो कान खड़े कर दिए हैं कि ये हो क्या रहा है। मौलाना साहब जो हैं अब वो गिव एंड टेक वाली बात, मौलाना साहब भाई अपना हिस्सा, मौलाना साहब को क्या कुछ नहीं ऑफर हुआ, क्या कुछ नहीं उनको कहा गया, लेकिन मौलाना साहब जो है वो पता नहीं यूथियापे का शिकार हो गए हैं। इमरान खान से जब की इनकी कुर्बतें बढ़ी हैं या उनकी पार्टी से कुर्बतें बढ़ी है, मौलाना साहब जो है उनके लक्षण भी अजीब हो गए हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि जी वो जो मैं देखिए, अब बात तो हकीकत है। आज टाइम ऑफ इसराइल लिखता है, यरूशलेम पोस्ट लिखता है तरीके इंसाफ के बारे में, इमरान खान के बारे में जो कुछ हो रहा है, खुद इमरान खान भी कहता है कि जी अगर वो लिख रहे हैं तो ठीक है, मैं हूँ ऐसा तो लिख रहे हैं ना, आपके लिए लिख ले, मेरे लिए लिख रहे, किसी और के लिए लिख दे, मेरे लिए लिख रहे हैं ना, तो मैं तो आलमी रहनुमा हूँ। इमरान खान तो उसको यूँ पॉजिटिव लेता है, लेकिन मौलाना साहब हमें और आपको बताते थे ये यहूदी एजेंट है, और आज मौलाना साहब जो है उसको गोद लेके बैठे हुए हैं। वो फितना जिसको मौलाना साहब ने नाम दिया कि तरीके इंसाफ जो है वो एक फितना है, वो इंतशार है, आज उसी फितने में रूप फूंक रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही। आज जब आखिरी जंग चल रही है, अदालती महाज पे जंग चल रही है, तो मौलाना साहब ने माजी में जितनी अटैम्प्ट्स की हैं इनको गारत करने की, आज उन सारी अटैम्प्ट से तौबा तैब भी हो गए हैं और ऊपर से इनको दवाम भी दे रहे हैं।
ये मुझे मौलाना साहब की बात समझ नहीं आ रही। आपको समझ आए तो बताएं। मैं तो कंफ्यूज हूँ कि मौलाना साहब जो है इतनी मुसलियत पसंदी का शिकार कैसे हो सकते हैं। क्या तरीके इंसाफ के पास कोई गिदड़ सिंगी आ गई है, या पिंकी पीरनी का मौलाना साहब पे जादू चढ़ गया। हम तो समझते हैं कि उल्मा पे जादू ही नहीं होते। जादू जो है, जादू टोड़े शैतानी ताकतें हमेशा जो है वो उन लोगों पे जो पाक नहीं होते, जो साफ नहीं होते, उन पे हमेशा असरअंदाज होती हैं। जो हर टाइम नमाज पढ़ते हों, पाक साफ रहते हों, उनके ऊपर शैतानी कुव्वतें, डार्क फोर्सेस जो है वो कभी जो है उन पे असरअंदाज नहीं होती। तो मौलाना साहब पे ये डार्क फोर्सेस का हमला मेरी समझ से बालातर है। हकीकत में मैंने सोचा है कि यार मौलाना साहब की सियासत को आखिर क्या हो गया, मौलाना ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस्माइल हानिया के खून का मौलाना सौदा करने पे उतर आए हैं, तो क्या ऐसी मजबूरी है मौलाना की। क्या जैसे अत्तर मिनल्ला के पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी है ना कि उसने मंसूर अली शाह को पपेट बना लिया, मंसूर अली शाह को कंट्रोल कर दिया। मंसूर अली शाह अपनी सोच, अपने वजदान, अपनी अदराक, अपनी उससे बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करके तो वो एक जो है वो पपेट का सा किरदार अदा किया उन्होंने। ये कंप्लीट जस्टिस हो कुछ भी हो तो पीछे यही नज़र आता था कि जैसे उनकी डोरियां अपना अत्तर मिनल्ला के पास हैं। तो बेन ही आजकल मौलाना साहब की डोरियां हमें लगता है या तो पिंकी के पास है या तरीके इंसाफ वालों के पास है, कि मौलाना साहब जो है इधर से वादे वईद करते हैं, असम्बली में बयान भी दे देते हैं, लेकिन फिर जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ उनके सामने से आती है तो पता चलता है वो खोदा क्या है खोदा पहाड़ निकला चूहा। मौलाना साहब कहते थे जी मेरे ड्राफ्ट में वफाकी ऐनी अदालत का क़याम होगा, 19वीं तरमीम की वापसी होगी, फलां होगा फलां होगा। जब ड्राफ्ट आता है तो कहते हैं जी ऐनी बेंच। वो यार ऐनी बेंच तो मौलाना साहब ऑलरेडी मौजूद था, तो फिर आपकी ये अर्करेजी की जरूरत हमें क्या पड़ी। या फिर मेहनत ना करते, ये कामरान मुर्जा को बिठाया, उसने भी दिन रात एक किए। हम सोच रहे थे कि कोई मुसवदा आएगा, कोई मौलाना साहब जो है वो अपनी कोई वफाकी ऐनी अदालत का कंसेप्ट देंगे। तो मौलाना साहब ने कंसेप्ट क्या देना था, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग तरीक़ेकार है उसी को दोबारा डाल दिया। भाई वफाकी ऐनी अदालत की बजाय ऐनी बेंच तो ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट का ऐनी बेंच बनते रहे हैं। और ये जो रेफरेंसेस की समात होती है, ये जो एट 184(3) के समात होती है, ये जो पोलिटिकल मैटर की समात होती है, ये तो एनी बेंच ही होता है ना जी। वो कहते हैं जी आइन की तशरीह करनी है, इसके लिए हमें लार्जर बेंच की जरूरत होगी, तो फिर लार्जर बेंच, फुल कोर्ट बेंच, ये बनते रहे हैं। तो ये आपकी तजवीज़ कौन सी मौलाना साहब अनोखी है। और फिर जब हुकूमत फाइनल कर चुकी है तो आप जो है वो रखना डाल रहे हैं।